दोस्तों, मोहन नाम का एक आदमी जिसकी उम्र मात्र 35 साल की थी। उसके चेहरे की सारी चमक गायब हो गई थी। सर के बाल सफेद हो गए थे। चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़े हुए थे। न तो वह ठीक से खा सकता था और न ही ठीक से सो पाता था। इतनी उम्र में उसे एक बार हृदयघात भी हो चुका था। खट्टी डकार आना, पेट में जलन होना, भूख न लगना, इन सब समस्याओं से मोहन कई महीनों से गुजर रहा था। एक दिन की बात है कि मोहन के दरवाजे पर एक बहुत ही पहुंचे संत का आगमन हुआ। उस संत को आयुर्वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था। मोहन ने संत की बड़ी सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उस संत ने कहा कि बेटा, क्या बात है, जवानी में ही तुम्हें बुढ़ापे ने घेर लिया है। मोहन ने उस संत को अपनी सारी परेशानी बताई। उस संत ने कहना शुरू किया कि आज मैं तुम्हें ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जिनका व्यक्ति यदि ध्यान से नियम पूर्वक पालन करे तो उस व्यक्ति का हृदय मजबूत हो जाएगा और हृदयघात से वह बच जाएगा। संत ने कहा कि हमारे देश में, भारत देश में 3000 साल पहले एक बहुत बड़े ऋषि हुए थे। उस ऋषि का नाम था बागवट जी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अष्टांग हृदय, और इस पुस्तक में उन्होंने बीमारियों को ठीक करने के लिए 7000 सूत्र लिखे थे। यह उनमें से एक ही सूत्र है। बागवट जी लिखते हैं कि कभी भी हृदय को घात हो रहा है, मतलब दिल की नलियों में ब्लॉकेज होना शुरू हो रहा था, तो इसका मतलब है कि रक्त में अम्लता बढ़ी हुई है। अम्लता आप समझते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एसिडिटी। अम्लता दो तरह की होती है, एक होती है पेट की अम्लता और एक होती है रक्त ब्लड की अम्लता। आपके पेट में अम्लता जब बढ़ती है तो आप कहेंगे कि पेट में जलन सी हो रही है, खट्टी खट्टी डकार आ रही है, मुंह से पानी निकल रहा है। और अगर ये अम्लता, एसिडिटी और बढ़ जाए तो पित्त बनेगा। और यही पेट की अम्लता बढ़ते बढ़ते जब रक्त में आती है तो रक्त अम्लता, ब्लड एसिडिटी होती है। और जब रक्त में अम्लता बढ़ती है तो यह अम्लीय रक्त दिल की नलियों में से निकल नहीं पाती और नलियों में ब्लॉकेज कर देती है, तभी हृदयघात होता है। इसके बिना हृदयघात नहीं होता। दोस्तों, इसका इलाज है, बागवट जी लिखते हैं कि जब रक्त में अम्लता यानी एसिडिटी बढ़ गई है तो आप ऐसी चीजों का उपयोग करो जो क्षारीय है। आप जानते हैं दो तरह की चीजें होती हैं, अम्लीय और क्षारीय। जब अम्ल और क्षार को मिला दो तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, सब जानते हैं। तो बागवट जी ने लिखा है कि रक्त की अम्लता बढ़ी हुई है तो क्षारीय चीजों को खाना शुरू कर दो, तो रक्त की अम्लता न्यूट्रल हो जाएगी। और रक्त में अम्लता न्यूट्रल हो गई तो हृदयघात की जिंदगी में कभी भी संभावना ही नहीं है। आप पूछेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो क्षारीय हैं और हम खाएं? आपकी रसोई घर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो क्षारीय हैं, जिन्हें आप खाएं तो हृदयघात नहीं होगा। अगर आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। हम यह सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा क्षारीय चीज क्या है और सब घर में आसानी से यह उपलब्ध भी रहती है, तो वह है लौकी, जिसे दूधी भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं बोटल गार्ड, जिसे आप सब्जी के रूप में खाते हैं। इससे ज्यादा कोई क्षारीय चीज है ही नहीं। तो आप रोज लौकी का रस निकाल निकाल करके उसका सेवन करना शुरू कर दें। बागवट जी कहते हैं कि रक्त की अम्लता कम करने की सबसे ज्यादा ताकत होती है लौकी में, तो आप लौकी के रस का सेवन करें। रोज 200 से 300 मिलीग्राम लौकी का रस पीना शुरू कर दें। दोस्तों, यह रस सुबह खाली पेट टॉयलेट जाने के बाद भी पी सकते हैं या नाश्ते के आधे घंटे बाद भी पिया जा सकता है। इस लौकी के रस को आप और ज्यादा क्षारीय बना सकते हैं। इसमें 7 से 10 पत्ते यदि तुलसी के डाल दें तो यह और क्षारीय हो जाती है, क्योंकि तुलसी बहुत क्षारीय है। इसके साथ आप पुदीने के 7 से 10 पत्ते मिलाकर यदि इसका सेवन करें तो यह और भी क्षारीय हो जाती है, क्योंकि पुदीना क्षारीय है। इसके साथ आप काला नमक या सेंधा नमक जरूर डालें, ये भी बहुत क्षारीय है। लेकिन याद रखें, नमक काला या सेंधा ही डालें, वो दूसरा आयोडीन युक्त नमक न डालें। ये आयोडीन युक्त नमक अम्लीय है। तो आप इस लौकी के जूस का सेवन जरूर करें। 2 से 3 महीने की अवधि में आपकी सारी हृदय की ब्लॉकेज को यह ठीक कर देता है। 21 दिन में ही आपको इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही हमारे भारत के आयुर्वेद से इसका इलाज हो जाएगा और आपका अनमोल शरीर और लाखों रुपए ऑपरेशन से बच जाएंगे। दोस्तों, यह जो कहानी मैंने आपको सुनाई है,
यह कहानी आयुर्वेद से संबंधित है। यदि इस तरीके की कहानी आप सुनना चाहते हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखना। और दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है इसके लिए कमेंट करना, और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा भी कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।